गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिलना चाहिए, वी डिजर्व मोर एंड मोर। हम बहुत सारा, हमारे साथ अच्छा अच्छा होना चाहिए, हमें बहुत कुछ मिलना चाहिए, है ना। और इतना स्ट्रगल नहीं होना चाहिए लाइफ में जो हम महसूस कर रहे हैं, है ना। ऐसा कई बार फील होता है। कई बार लगता है कि यार जितना हम एफर्ट कर रहे हैं उसकी तुलना में शायद हमको कम मिल रहा है, किस्मत खराब है, कुछ तो है गड़बड़ मामला, है ना। आपको एक बात बता दूं मैं कि ये जितनी बातें हम सोचते हैं ना, वो अपने खुद के मन को समझाने के लिए हम सोचते हैं, पर कुछ और ही सच है। सच ये है कि तुम्हारे थॉट प्रोसेस में, तुम्हारे सोचने की प्रक्रिया में कितनी क्लैरिटी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखना कि क्लैरिटी इन थॉट इज ए डिफरेंट थिंग। कि आप कोई चीज चाहते हो तो क्यों चाहते हो, उस क्यों का उत्तर क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास होना चाहिए। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, इस क्यों का उत्तर साफ साफ होना चाहिए। यदि इस क्यों का उत्तर यह है कि पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो फिर आपको आपके जो प्रयास हैं वो उस लेवल के नहीं हो सकते हैं जिस लेवल के उन्हें होना चाहिए एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए। क्यों? इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि पैसा कमाने के तो 50 दूसरे रास्ते भी हैं। भाई आप कोई बिजनेस खोल लें, आपको 6 साल 8 साल पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इतना एफर्ट भी नहीं लगेगा, 6 साल में आपका बिजनेस भी ग्रो कर जाएगा। हो सकता है आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। कई सारे, यदि आप अपने आसपास कई सारे बड़े कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे, आप बड़े सफल बिजनेसमैन देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा फॉर्मल पढ़ाई नहीं किया है। हाँ, जीवन की पाठशाला में काम करते करते बहुत कुछ सीखा उन्होंने कि बिजनेस को बिल्ड कैसे करते हैं, लेकिन टेक्निकली जो बोले कि भाई आईआईटी गया हो, हर आदमी आईआईएम क्या हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आईआईएम वाले बंदे नौकरी करते हैं बड़ी कारपोरेट कंपनी है, मोस्ट ऑफ द। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि वो जो सेठ बना आदमी, वो भी तो बना सेठ। वो कैसे बना? उसने तो फॉर्मल पढ़ाई नहीं की थी, उतनी पढ़ाई नहीं की थी। भाई धीरू भाई अंबानी मैट्रिक पास थे, अडानी जी कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, ऐसे कई लोग हैं। आपको एक बात बता दूं मैं कि जिंदगी में कई बार क्या होता है, कई बार जो डिप्रीवेशन होता है, कुछ ऐसी कमी होती है ना, उस कमी को पूरा करने के लिए आदमी अपनी लिमिट क्रॉस करके मेहनत करता है। हो सकता है कि अडानी ने, अंबानी जी ने, इन लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने कम पढ़े होने के कारण उन्होंने ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की तरफ ज्यादा फोकस किया। ठीक है, तो ज्ञान ज्यादा हो सकता है इनको। अब आप बोलोगे सर मेरे से ये बात कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड बात ऐसे है कि तुम चाहते हो डॉक्टर बनना, बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हो, तो लेकिन तुम्हारे मन में क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी है कि वो, अब आपको मैं 3 सिचुएशन बता रहा हूं। पहली सिचुएशन ये है कि एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है इसलिए कि उसे पैसे कमाने, कुछ जॉब करना है। दूसरा व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है कि बचपन से उसका सपना है। और तीसरा व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि उसके परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हुई है और उसने अस्पतालों के चक्कर काटे हुए देखा हुआ है, उसने देखा हुआ है कि यदि समय पर ट्रीटमेंट मिलता तो शायद बच जाते वो। अब उसके मन में डॉक्टर बनना है ताकि वो ऐसे किसी और की माँ को या किसी पिता को या किसी रिलेटिव को मरने ना दे। आप बताओ मेरे को, इन तीनों में से किस में सबसे अधिक आग लगी होगी? किसके अंदर सबसे अधिक चिंगारी लगी होगी? जिसके मोटो एकदम क्लियर है, किसी की मां को, किसी के पिता को, किसी के रिलेटिव को सेव करना है मुझे। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर टू सेव समवन्स लाइफ। पैसा इज ए बाई प्रोडक्ट, मान सम्मान इज ए बाई प्रोडक्ट। मेन चीज क्या है? दिल का सुकून, दिल का संतुष्टि, है ना। तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, पर्पस जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई यदि अचानक से आ जाके बोले कि भैया तुमको हम जो है वो 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं, अभी तुरंत 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन तुमको इसको जो है वो खर्च करना है 2 दिन में, ऐसे खर्च करना है कि तुमको कि जो है तुमको सुख दे और तुम उसका सही इस्तेमाल कर पाओ। तुम समझ ना पाओगे तो तुम्हें लगेगा यार हम पहले तो एक कार ले लेता हूं मैं अपने लिए, 2 करोड़ की कार ले लिया, बढ़िया लग्जरी वाले 2-3 करोड़ की कार ले लिया। अब क्या, एक घर ले लिया, चलो 5-10 करोड़ का घर मिल गया। और क्या, 2 फैक्ट्री खरीद ली कि चलो काम चलता रहेगा अपना। और क्या, थोड़े से तुम्हें लगेगा कि यार करें, और क्या करें इसका। मैं सच कह रहा हूं। तुम बोलोगे नहीं सर हम तो सहमत नहीं है, हमको देख के तो देखो एक बार जरा, हम तो बताते क्या करेंगे अब।
पर सच्चाई ये है कि आज अभी इसी समय पर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, चल मांग 3 वरदान, क्या मांगता है, चल और वरदान मांग और उसकी पर्पस बता कि क्यों चाहिए तेरे को ये वरदान। मैं सच कह रहा हूं, चुनने को आएगा ना तो तुम 3 चुन नहीं पाओगे, क्या वरदान मांग ले। कुछ ऐसा मांग बैठोगे जो शायद से गड़बड़ कर दे जिंदगी में। पर्पस। एक बार एक राजा था भैया, उसने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, बोले भैया क्या चाहिए बता। धन, बहुत सारा धन। तेरे पास है ऑलरेडी खजाने में। बोला नहीं, जिस चीज को हाथ लगा दूं वो सोना बन जाए, इतना मुझे जो है वो चाहिए कि जहां हाथ लगा दूं वो सोना बन जाए, इतना धन। तो मैं धन ही धन ढेर लगा लूंगा। भगवान ने कहा सोच ले एक बार। लगा हाँ सोच लिया है, धनवान बनना ही मेरा, दुनिया में सबसे धनवान बनना ही मेरा लक्ष्य, वही मेरा पर्पज है। भगवान ने कहा मेरा क्या जाता है इसमें, तेरा घाटा, ले ले भाई वरदान। दे दिया। बहुत खुश। टेबल को हाथ लगाया, सोना। प्लेट को हाथ लगाया, सोना। लकड़ी की कुर्सी थी, हाथ लगाया, सोना। गजब, मजा आ गया। गोल्ड ही गोल्ड चौतरफा। थोड़ी भूख लगी, अब तपस्या करके आ जाए, चलो भैया सेब खा लेते। एक सेब को हाथ लगाया, सोना बन गया। अरे बाप रे, मुसीबत हो गई ये तो। चलो रोटी खाते, रोटी को हाथ लगाया, सोना बन गई। अभी क्या, बीबी को आवाज लगाई, रानी, अरे रानी क्या हो गया जी, रोटी खिला दो। लगा तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? लगा वो सोने का हमने वरदान ले लिया है अभी। ठीक है, तो भैया अब तो डिपेंडेंसी बढ़ गई, बीवी को बुलाना पड़े, पानी पीना है, हाथ लगाए गिलास को तो पानी पूरा सोना बन जाए। वो आवाज लगाए बीवी को, नौकर चाकर को, सेवकों को, भैया खाना खिलाने जाओ कोई, है ना। बड़ी मुसीबत। छोटी बेटी दौड़ती हुई आई पापा के गले लगने। पापा, राजा भी पापा होता भैया। पिताजी, बेटी, गले लगी, हाथ लग गया गलती से, सोना बन गई पूरी बेटी। अब रोना शुरू किया रानी ने कि भैया क्या ये क्या कर दी बेटे तुम, बेटी सोना बना दी तुमने, क्या करोगे, बेटी को सोना बना दी तुमने, जानबूझ के नहीं किया मैंने, गलती से हाथ लग गया। रो रही रानी। राजा ने चुप कराने के लिए हाथ लगाया सिर को कि मत रो। रानी सोना बन गई। हे भगवान, जिसको हाथ लगा दे वो सोना बन जाए आदमी। वरदान पीछे पड़ गया। भगवान को बोलना पड़ा वापस ले लो भैया, वापस कर दो सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मांगी हुई चीज वापस नहीं होती है। तब नहीं भगवान माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे को पर्पस नहीं मालूम था जिंदगी का कि मुझे चाहिए क्या था। द स्टोरी टेल्स यू, क्या तुम चाहते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पर्पस क्या है उसका, उसका उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो जिंदगी में लक्ष्य साफ रखो बेटा, है ना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।